गोली मार दिया जाता है, उसके बाद थोड़ा दिन ये वो करके सब लोग चुप हो जाते हैं। जब जज की ये हालत है तो वकील ऐसा है तो हमारा इलाज होगा। हमारे कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो राज्य सरकारों को घेरे में ला दिया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए दिल्ली के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या हमारे लिए कोई राज्य सरकार कभी कोई घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी किया है। मैम, हम आपको केस तो दे दिए हैं लेकिन आपका बाल पका हुआ नहीं है, आप कैसे कोर्ट में इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि वकालत में बहुत पैसा है। नमस्कार, लव भारती न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लव भारती न्यूज। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो राज्य सरकारों को घेरे में ला दिया है। उन्होंने कहा है कि जज के पास सैलरी देने के लिए और उनकी पेंशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए आपके पास पैसा है। दिल्ली के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो जिस तरह से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि महिलाओं को पैसा देंगे, मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी किया है कि उसके लिए जो काम करता है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो काम नहीं करता है उसके लिए आपके पास पैसा हो जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक विद्वान अधिवक्ता स्मिता प्रसाद मैम है। उनसे हम इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो मैम, हमारे लिए आपने समय दिया है, हमारे चैनल में आप आई हैं, तो आपको बहुत बहुत पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो उस टिप्पणी के बारे में मैम थोड़ा सा आपकी क्या उस पर राय होगी? देखिए, हमारे राज्य सरकार लोग हमेशा ही उल्टा सीधा, चाहे जो भी आप कहो, कुछ भी योजना चलाते रहते हैं, ठीक है। उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास उसके लिए पैसा फंड है या नहीं है या जो भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो आदमी आज काम कर रहा है उसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं रहा गया है, ठीक है। उसके लिए सैलरी नहीं रह गया है। हमें तो निंदा करते हुए कहना पड़ता है कि जो आज बच्चे आईआईटी कर रहे हैं वो 10,000 की नौकरी के लिए आज पियून के जगह पे बैठने के लिए तैयार है। हमारा ये दुर्गति है, ठीक है। लेकिन इस सब पे किसी का ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। जो आदमी घर में बैठी लेडी है उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन जो लड़का काम करने जा रहा है या लड़की काम करने जा रही है उसके लिए सैलरी और पेंशन का कहीं कोई व्यवस्था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो जज हैं उनको टाइमली पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको सही समय पर जो है जब पेंशन देने की बात आती है तो पैसा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं जुट पाता है। सही बात है, नहीं जुट पाता तो उसके लिए मैम क्या कहिएगा? देखिए, मैं सबसे बड़ा बात है कि इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय ये टिप्पणी कर रहा है कि हमारे सैलरी के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। हमें तरह तरह से लॉलीपॉप दे के समझा दिया जाता है कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, आपदा आया हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये कहना ही पड़ा। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है राज्य सरकार के लिए कि वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं और बिना सर पर के बात करते हैं। तो ये काफ़ी निंदनीय है और इसके बारे में हम और आप क्या बोल सकते हैं कि मतलब इसको वहाँ पे जो जज बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए सैलरी नहीं है और आप मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? जब जज की ये हालत होती है पेंशन या उसको सैलरी देने पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो वकील की क्या हालत है? वकील को तो एक पेंशन तक भी नहीं मिलता है। जब जज की ये हालत है तो वकील की क्या हालत होगी? मैम, थोड़ा सा इस पर हम टिप्पणी चाहेंगे। हाँ, ये टॉपिक तो बिल्कुल बर्न है कि हमारे एसोसिएशन या हमारे लिए कोई राज्य सरकार कभी कोई घोषणा नहीं करती है। कोई तरह का हमारा बार भी कभी हमारे लिए कोई घोषणा नहीं कर। अगर हमें एक मेडिकल का भी ज़रूरत पड़ता है ना, तो हमारे पास अगर पैसा है तो हमारा इलाज होगा, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा इलाज नहीं होगा। हम बहुत गलत, मान लो कोई केस कर रहे हैं, उधर से कोई पार्टी दबंग है, तो हमारे जान का भी कोई ये नहीं है कि हम लोग को इसके बाद हम लोग जिएंगे कि मरेंगे। इस आर्ग्यूमेंट के बाद हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हम उस गोली मार दिया जाता है, उसके बाद थोड़ा दिन ये वो करके सब लोग चुप हो जाते हैं। उनके परिवार को 1 रुपया भी कभी नहीं मिलता है और ये सच है, उतना ही सच है जितना गंगा सच है।
और हमारे लिए कोई इंतज़ाम कहीं पे भी नहीं है कि इसके बाद अगर जूनियर एडवोकेट आते हैं, वो बेचारा शुरू कर रहा है प्रैक्टिस, उसको कोई स्टेपनी मनी नहीं है। जब हम शुरू में प्रैक्टिस शुरू किए थे उस समय हमारे पास जाने के लिए भी पैसा नहीं होता था और हम लोग बहुत मुसीबत से, उसके बाद है कि लेडी है तो इसको केस मत दो, उसके बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसका बाल पका हुआ नहीं है, इसको आंख में चश्मा नहीं लगा हुआ, इसको केस मत दो, ये लड़की क्या कर लेगी। हाँ, इस तरह का बात होता था। हाँ एग्जैक्टली। और एक आदमी, इनफैक्ट उनका नाम तो नहीं बोलेंगे, एक मेरे पर्सनल क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैम हम आपको केस तो दे दिए हैं लेकिन आपका बाल पका हुआ नहीं है, आप कैसे कोर्ट में बोल पाओगे। That was then I have convinced him कि हम अगर आपका केस हारेंगे तो हम आपको जितना, आप मुझे 2500 रुपया उस समय वो मुझे दिए थे, मैं आपको 2500 वापस करूँगी। इस तरह का कन्विंस करके हम लोग केस लेते थे जी। और यही स्थिति है कोर्ट का। वकील बनना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि वकालत में बहुत पैसा है, वकील में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है, जिस तरह से मैम ने बताया। और मैम हमारे लिए अपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आज का ये हमारा एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।